नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है भिवानी जिले की बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र में। दक्षिणी हरियाणा का ये अंतिम छोर कहा जाता है और यहां के विधायक सुखविंदर सिंह मांडी, जो विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक हैं, वो ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं। यहाँ बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं, 1,62,000 मतदाता यहाँ हैं। इसके अलावा जाट बहुल ये सीट है और खास बात यह है कि यहाँ पानी की समस्या ऐसी है, रेतीली भूमि के कारण एक तरह से रेगिस्तान है, जिसे की वजह से यहाँ डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। किसानों के लिए बड़ी मुश्किल है। ग्वार, बाजरा और कपास जैसी ही खेती यहाँ के किसान कर सकते हैं। और दूसरी अगर समस्याओं की बात करें, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ ग्रामीण इलाका है पूरी तरह से, तो ऐसे में युवाओं के रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, तो भी बाढ़डा हल्का सरकार की तरफ बाट जो रहा है। जी हाँ, बीजेपी के विधायक सुखविंदर सिंह मांडी जनता दरबार लगा रहे हैं। इनके बाबत आपको बता देते हैं। इनको राजनीति विरासत में मिली। इनके दादाजी चौधरी अतर सिंह सबसे कम उम्र के मंत्री बने, विधायक बने और वो 2 बार विधायक रहे। राजनीति का जो परिवार है इस इलाके का, मांडी एक अपना अहम रोल रखता है इस पूरे इलाके में। और उसके बाद इनके चाचा नृपेंद्र सिंह भी विधायक यहाँ से चुने गए। लेकिन एक वक्त सियासत में ऐसा आ गया था कि जब ये मान लिया गया कि इस इलाके से मांडी परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी, उस वक्त ये जिम्मेवारी परिवार को सियासत में जिंदा रखने की सुखविंदर सिंह ने उठाई। और इसका नतीजा ये रहा कि 2014 के विधानसभा चुनाव में करीब 5,500 मतों से यहाँ के कद्दावर नेता चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा को मात दी। जी हाँ, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। जनता दरबार लगा रहे हैं भिवानी जिले के बाढ़डा हलके से विधायक सुखविंदर सिंह मांडी। इसके बाबत हमने आपको बताया कि सबसे कम उम्र के विधायक हैं जो आज की हरियाणा की विधानसभा है। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि इतना जिस तरह से भरोसा बाढ़डा हलके की जनता ने आप पर जताया है, उस तरह की स्थिति में सरकार बीजेपी के ऊपर भी है, राज्य में भी है, ये बाढ़डा हलके को क्या दिया आपने? हमारा लगातार ये केंद्र सरकार का भी, प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि जो भी योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की हो, जो आम आदमी के लिए है, गरीब व्यक्ति के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, प्यार प्रेम से मुझे दिया। तब से मैंने लगातार प्रयास किया। यहाँ मुख्य रूप से कन्या कॉलेज, जिसकी बिल्डिंग के निर्माण में पिछली सरकार ने रोड़ा अटकाया हुआ था, लगातार अनेकों पंचायतें पूर्व मुख्यमंत्री और अनेकों मंत्रियों से मिली, परंतु जिस दिन सत्ता में हम आए और आने के कुछ ही दिनों के अंदर उसको रिलैक्सेशन दिलवाया। आज आप देखेंगे कि बाढ़डा कॉलेज की एक भव्य इमारत जिसकी नींव रखी जा चुकी है और बहुत जल्द हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए सुरक्षित छत उसमें मुहैया करवा दी जाएगी। इसके अलावा हमारा लगातार ये प्रयास रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पूरी तरह से इसकी अनदेखी की गई थी पिछली सरकारों द्वारा। यहाँ सिर्फ वोट के नाम पे राजनेता आते थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ कई बार आए, उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे वो भी अनेकों बार। आप जिस जगह पे ये बहुत हो गया विधायक जी। अब पुरानी सरकारों की कमियां निकालना, वो तो अब तो आपके हाथ में सत्ता दे दी है ना जनता ने। इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, यहाँ भी अनेकों बार अनेक मंत्री, अनेक मुख्यमंत्री आए और इस मंडी के अंदर किसानों की
जो बेमौसमी बारिश है उसके अंदर फसल यहाँ सड़ जाती थी, यहाँ फसल पानी के अंदर गल जाती थी। इस बार इसका ऐसी कभी स्थिति नहीं इंतजाम रही। इस बार हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस खरीद से पहले ये वादा किया था कि शेड तैयार हो जाएगा। आज हमारा ये शेड यहाँ बनकर तैयार है। इसके अलावा यहाँ हमारा एक बड़ा गांव है कादमा। उस कादमा गांव के अंदर पहले वोकेशनल की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो पिछली सरकार के कार्य के दौरान वो बंद कर दी गई थी। हमने मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम करवाया, उनसे मांग की थी कि कादमा के अंदर ITI हो, और आज मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि कादमा के अंदर ITI चालू भी हम करवा चुके हैं, जिसके एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। शुरुआती तौर के ऊपर हमने ये प्रयास किया कि हमारे यहाँ जो संसाधन है बारडा में, उनको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। तो उसी के साथ हमने हमारे यहाँ खनन का काम, जो पिछली सरकार के समय में बंद था, राजस्थान से लाखों रुपए का माल यहाँ आता था हरियाणा प्रदेश में, और यहाँ चूना लगता था, तो खनन का शुरू करवाया गया। आपका जो पूरा इलाका है गाँवों से बना हुआ इलाका है, हल्का जो है जी, लेकिन किसान की बात करें जी, सारे किसान हैं जी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। जी, जो पंपिंग जो सिस्टम है, लोगों तक जो आखिरी टेल तक पहुंचना चाहिए, जी। 2 साल में वो कोई व्यवस्था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया आपका? हमने ये हमारी जब से सरकार बनी, हमने उन टेलों तक भी, हमारे से भी आगे अगर आप जाके देखेंगे तो लोहारू के और जो जोपा का एरिया मात्रा है, में जितना जरूरत है पानी की उतना नहीं मिल देखिए रहा है ये किसान को। प्राकृतिक संसाधन है, और कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक संसाधन जितना भी हमारे पास अवेलेबल है, हरियाणा प्रदेश के पास जितना हम यमुना से ले सकते हैं, जरूरत है यहाँ किसानों की जितना हम पानी। ले सकते हैं, जितना हम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितना हम ले सकते हैं उसमें हमारा प्रयत्न ये रहा है कि हमारा हिस्सा हमें मिले। इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम है, यहाँ नीचे का बोर का पानी है, और बोरवेल ट्यूबवेल से उसी से सिंचित यहाँ होती है। नहरी पानी की सिंचाई हमारे इस बारडा ब्लॉक के अंदर काफ़ी कम मात्रा में है। लेकिन सवाल यही है कि जो पानी की स्थिति है, डार्क जोन आपका ये पूरा इलाका घोषित है, तो आपने सरकार के सामने कुछ इस तरह का प्रयास, कुछ इस तरह का प्रस्ताव रखा कि इस तरह की स्थिति से यहाँ के लोगों को छुटकारा मिल जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो हमारी सबसे बड़ी मांगों में से एक ये भी थी, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डार्क जोन में उनके आदेश के अनुसार है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जितने भी, चाहे रिजर्वायर हों या पौंड से हों या बरसाती पानी को इकट्ठा करने का, उसके ऊपर पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर हम योजना बनाने जा रहे हैं जल्दी। और इसके साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई को, इसको भी हम बढ़ावा देने का, ताकि जो पानी की हमारी मात्रा है, जो निरंतर ये जल स्तर हमारा घटता आ रहा है, ये हमारे सिर्फ बारडा ब्लॉक की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश या पूरे देश की बात करें तो निरंतर जल स्तर घटता आ रहा है। तो उसके लिए भी हम सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसके लिए यहाँ आज हमारे किसान, हमने सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से यहाँ बढ़ावा दिया है, तो उसके अंदर भी लोग शामिल भी होने लगे हैं, और साथ साथ पॉली हाउसेज वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ निर्माण होने लगा। चलिए रोजगार की बात करें। आपके हल्के में बुरी स्थिति है बेरोजगारी को लेकर, उसको लेकर कोई ऐसी योजना है कि यहाँ कोई उद्योग आए? सरकार से कुछ तरह की कोई बात हुई है? मैं सबसे पहला जो तुरंत प्रभाव का हम जो प्रयास कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ हमारे जो लोकल संसाधन हैं उनसे ही कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक इसको हम कम करने का प्रयास कर सकते थे। खनन से जो हमने खनन का किया, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा अभी हम यहाँ एक ITI चालू करवाई है। मेरा प्रयास ये है 2 की और मैंने रिकमेंडेशन की है, जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने स्वरोजगार में भी और यहाँ के युवा साथी हैं वो मजबूत हो, इसका प्रयास है। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र के अंदर बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि आज भूमि अधिग्रहण का कानून केंद्र में अटका हुआ है, राज्यसभा में पूर्णतः बहुमत नहीं है, तो भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अगर किसान इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर कोई भी गांव अगर यहाँ ज़मीन अगर उपलब्ध करवा पाएगा तो हम उसमें हमारे प्रयास करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्र में प्रयास करके, और यहाँ एक बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। सरकार का काम जो ज़मीन पे दिखना चाहिए, जितनी उम्मीदों से लोगों ने आप लोगों को वोट दिया, वो तो दिखता नहीं है। आप देखिए, या तो तबादले दिखते हैं मैंने आपसे यही कहा, सरकार इन्वेस्टमेंट की या प्रदेश की छवि की बात करें, खराबी हुई। जो जाट आंदोलन हुआ उसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम थी आपकी। विपक्ष पर तो आप आरोप लगाते हैं कि सद्भावना रैली कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार भी दिखी नहीं। देखिए, जहाँ तक जाट आंदोलन की बात है, ये एक समुदाय विशेष द्वारा और अपने हकों के लिए
उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, कई जगह रास्ते जाम भी थे। और जहाँ तक सरकार की बात है, लगभग 300 से ज़्यादा स्थानों पे रोड या रेलवे ट्रैक जाम था। सरकार ने बिना कोई लाठी चलाए कहीं भी दंगों, 30 लोगों की जान चली गई। कहीं भी 30 लोगों की जो जान नहीं, गई आप है जब वो धरनों जाट के ऊपर आरक्षण लाठी चलाए आपको नहीं देना हुई। था तो पहले नहीं दिया जा सकता था। कई हमने हजार- वादा किया था। कई हजार देखिए करोड़ का नुकसान प्रदेश को जला के पूरी प्रदेश तरह की से छवि खराब करके पूरी तरह से इसमें कहीं इसका ना कहीं मतलब ये है ना राजनीति कि करने का प्रयास सरकार- किया गया। सरकार हमने समय पर हमने इस निर्णय चीज नहीं का- ले सकती है। नहीं, इस बात में, क्योंकि पूरी तरह से हमने वादा किया था और हमने जाट साथियों के साथ, जाट भाइयों के साथ, जाट नेताओं के समझा नहीं सके साथ फिर मीटिंग उनको करके हमने प्रयास किया। समझ के भी गए लोग, नहीं, कहाँ और जो लोग समझ के गए वो धरनों में नहीं गए। सबका परंतु ये नुकसान राजनीति हुआ। हावी हुई है इसमें, सबका नुकसान हुआ। है। 36 और उसके बिरादरियों अंदर का भी जो मैं प्रदेश कहा जाता था, उसकी स्थिति खराब हो गई। ये आपकी सरकार में हुआ। मैं मेरे क्षेत्र के लोगों का उस इतनी विकट स्थिति थी, पूरा हरियाणा जब जल रहा था, सब विपक्ष के लोग बैठ के ठाके मार रहे थे, और उस हालात के अंदर भी मेरे बारडा के लोगों ने एक सद्भावना की मिसाल पेश की, और मैं इनका बड़ा आभारी हूं। सराहना ईटीवी भी करता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो आपकी है, बीजेपी सरकार, कुछ अच्छा प्रदेश की छवि बनाने की बजाय ये स्थिति बनी कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नेगेटिव छवि बनी। कैसे उभरेंगे इससे? ये जिस प्रकार से पिछले काफ़ी अरसे से जो माहौल लगातार और अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनेता, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों बीच में आते थे, अपने लोगों बीच में आते थे। लेकिन हमारा ये, मैं भी जब विधानसभा के अंदर जाता हूँ, प्रत्येक गांव में, चौक में, चौपाल में जब जाता हूँ, तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि 5 साल का जो मौका भाजपा की सरकार को दिया है, यहाँ स्थानीय विधायक मुझे बनाया गया है, तो 5 साल बिना किसी द्वेष भावना के और कोई भी व्यक्ति आके वो मेरे पास आके अपना कार्य करवा सकता है। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं सुखविंदर सिंह मांडी कि खासकर बाडडा हलके की बात करें, उनसे कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जो अछूती रही हो, और उसके बाबत वो अच्छे से जानते हैं समाधान, चाहे पानी की बात हो और चाहे बेरोजगारी की बात हो। ये बड़ी समस्या है, उन पर उनकी नज़र है। सरकार को बाकायदा इसको लेकर वो प्रस्ताव भी कई कर चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बाडडा हलके की जनता खुद अपने नुमाइंदे से रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेगी, क्या कुछ जवाब देते हैं, क्या कुछ समाधान देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद समस्या इधर है कि मंडी के साइड के बाहर का जो जमीन है जी, इसमें खड्डे और पानी भरा हुआ है। आने वाले समय जो बारिश हो उसके अंदर इस प्रकार की समस्या किसानों को ना हो। यहाँ की सब्जी यहाँ पैदा होता है, टमाटर, उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अभी ये पेपर में है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है, और जनता दरबार लगा रहे हैं सुखविंदर सिंह मांडी, जो 2014 की विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक हैं। बाडडा हलके में हम हैं, उनकी जनता उनसे रूबरू है। जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं। जी रखिए अपनी बात। सबसे बड़ी समस्या विधायक जी किसानों की संबंधित है। जो भी अनाज पैदा करते हैं इस इलाके का, हमने इतना बड़ा शेड बनाया है, गेहूं जब पैदा होता है तो ये भर जाता है, और फिर ये उठा करके जिलों में सेट कर देते हैं, और जब यहाँ के किसानों को कोटों में ज़रूरत पड़ती है गांव में, तो वहाँ से ट्रकों में फिर यहाँ आता है। इससे अच्छा हो कि यहाँ कोई अनाज रखने का गोदाम हो। यहाँ की सब्जी यहाँ पैदा होता है, टमाटर, उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिससे यहाँ के किसान को अच्छा भाव आलू का मिल सके। अगर बात करें इसकी, जिस तरह से इन्होंने बड़ी बात कही है कि क्यों ना जब अनाज यहीं ज़रूरत है, यहीं खप जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है, और स्टोरेज जैसी व्यवस्था आप कीजिए। जो किसानों के लिए ये जगह कम पड़ती है, और इसकी व्यवस्था की बात इन्होंने उठाई, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि बारडा विधानसभा में पहले ये बारडा की अनाज मंडी ही चालू थी। हमने सरकार में आने के बाद 2 नई मंडियों का भी हमने उद्घाटन किया, जिसके अंदर इस बार खरीद करवाई गई। एक जोहजू कला और एक बधवाना, दोनों जगह हमने इस बार खरीद करवाने का काम किया।
एक एफेड का गोडाउन है, वो भी हमारी विधानसभा के कसोला गांव के अंदर है। अगर इस प्रकार से, क्योंकि एक व्यवस्था है, अभी भंडारण की जो क्षमता है कहीं ना कहीं वो पूरे प्रदेश में कम है, स्टोरेज वाली जो बात पूरे प्रदेश में कम है, तो उसका भी हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात कोल्ड स्टोर की, तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम पीछे भी हमारी माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, तो एक नई व्यवस्था हम हमारी मंडियों में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये पेपर में है कि मंडियों के अंदर ही कोल्ड स्टोरेज स्थापित हो। तो एक लंबित मांग है यहाँ टमाटो सॉस की फैक्ट्री की, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसमें मजबूती के साथ उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी। चलिए, बड़ा भरोसा दे रहे हैं बारडोली हल्के की जनता को कि टमाटरों की जिस तरह से यहाँ खेती होती है उसके लिए बाकायदा एक कारखाना, ताकि रोजगार भी मिले और टमाटर भी खराब ना हो। कोल्ड स्टोरेज को लेकर सरकार कुछ योजना बना रही है, ये भरोसा दे रहे हैं यहाँ की जनता को। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। अपने यहाँ पर हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। जितने भी युवा हैं दूर दूर जाना पड़ता है। अगर कोई भी हायर एजुकेशन का कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज हो तो बहुत अच्छा रहे। जी, कॉलेज नहीं है आपके यहाँ? बात इन्होंने एक टेक्निकल एजुकेशन की है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, हम नई दो, एक पॉलिटेक्निक का और एक आईटीआई के लिए हम इस विषय में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो हमने ये तैयार कर रखा है अपना, जो यहाँ उनके थ्रू घोषणा करवानी है। और हमारा प्रयास ये है कि यहाँ जल्द से जल्द एक टेक्निकल का इंस्टीट्यूट कोई ना कोई स्थापित हो जाए। चलिए, बारडोली को जल्द ही टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिल सकता है, ये प्रयास कर रहे हैं मांडी साहब। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं उमेद कुमार डुड्डीवाड़ा कृष्णपुरा की समस्या बता रहा हूँ। डुड्डीवाड़ा कृष्णपुरा में एक गांव के नज़दीक जोड़ है, उसमें बरसाती का पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीमारी फैलती है। वो पानी घरों में जाता है जी, उसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। अधिकारियों से बात हुई इस बात? अधिकारियों से बात हुई थी, अधिकारी बुलाते बोर करवाएंगे यहाँ पर, तो बोर की अभी तो कोई समस्या दूर हो ही नहीं। बरसात सिर पे आ गई, पानी गाँव में जाने लगा। जी विधायक जी। दूसरी समस्या, एक तार गाँव में ढीले बहुत हैं, उनसे बिजली के तार टाइट होने चाहिए। तारों की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, कैसे स्वच्छ रहेगा भारत? जहाँ तक इनकी गंदे पानी की निकासी की है, हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ प्रयास ये है, अभी भी 10 के करीब गांव उसमें लिए गए थे, जिसमें पानी की सारी निकासी की व्यवस्था, उसमें नालियों को जोड़ के और उसको कहीं ना कहीं एक अलग से खड्डा वगैरह बना के उसमें डालने का डंपिंग थी उसमें। और रही बात इनकी ढोका गांव, डुड्डीवाड़ा गांव की इनकी जो समस्या है, इसके लिए अधिकारियों से बात करके इसका जल्दी से जल्दी निदान हो जाए, ये प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने बिजली के तारों की कही है। हमने शुरुआत में जब सत्ता में आए, सबसे पहली जो अधिकारियों की मीटिंग थी, उसके अंदर उनको ये आदेश दिया गया था कि पूरे बारडोली विधानसभा में जो 10-15 वर्षों से पुरानी जो तारें हैं, चाहे जो एपी की हो चाहे डीएस की हो, उनका सबका एस्टीमेट बनाया जाए और उनकी मंजूरी लेके और उनके तारों को रिप्लेस किया जाए। जिसमें अब तक एपी की हम 42 किलोमीटर की लाइनें हम बदल चुके हैं। और जहाँ तक इनके गाँव का सवाल है, इनके गाँव में अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है, तो अगर इस तरह की अव्यवस्था कोई है तो उसको व्यवस्थित किया जाएगा। चलिए, ये भरोसा दे रहे हैं गांव के लोगों को कि ये चाहे वो पानी की निकासी की बात हो और चाहे तारों की समस्या हो, उसे जल्द हल कर दिया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। हल्के के 8-10 गांव में आज तक चकबंदी नहीं है, तो उसकी वजह से जनता को रास्ते भी नहीं मिल पाते हैं, निकलने में भी समस्याएं रहती हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने उनके समक्ष ये मांग भी मजबूती से रखी थी, क्योंकि लाखों रुपए का कोर्टों में आम जनता का जो पैसा है वो व्यय होता है, रोज़ाना दिन प्रतिदिन झगड़े होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी गांवों में चकबंदी नहीं थी, तो उसके लिए अभी प्रदेश सरकार के पास जो चकबंदी के पटवारी हैं, इनकी कमी थी। अभी नई भर्ती जो पिछली सरकार के दौरान हुई थी, उनको ट्रेनिंग देके और जल्द ही उनको स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। चलिए, ये भी भरोसा दे रहे हैं मांडी साहब के चकबंदी की जो समस्या है कई गाँवों की, वो भी हल कर ली जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, सबसे पहले तो हम सब अपनी तरफ से विधायक जी का और आपकी टीम का खास करके शुक्रिया करते हैं कि आपने बारडोली विधानसभा क्षेत्र को चुना है, और ये उम्मीद भी करते हैं कि जो यहाँ समस्या उठाई जाएंगी वो जरूर आप जहाँ तक भेजनी चाहिए वहाँ तक जरूर भेजोगे। हाँ, इनका बाकायदा हम जवाब भी लेंगे। मेरी तरफ से एक सुझाव है
कि हमारा जो ये क्षेत्र है बारडा विधानसभा क्षेत्र, इसके हर गांव से सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। अभी हालात में भी फौज में सेवा कर रहे हैं लोग, और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हमारी डिमांड है कि हमारे क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल बनाया जाए या एक मिलिट्री स्कूल खोला जाए। जवाब ले लेते हैं जी विधायक जी। मेरी भी इच्छा है कि यहाँ सैनिक स्कूल हो, परंतु उसकी जो प्रक्रियाएं हैं अब तो वो आर्मी भी- चीफ भी हरियाणा के हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और अभी जिस प्रकार से उनकी प्रक्रियाएं हैं उनको एक बार हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर मैं ये करवा पाया तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानूँ। चलिए, ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं बारडा हल्के की जनता को कि सैनिकों के लिए एक स्कूल की जो प्राथमिकता है उनकी हमेशा रहेगी, और प्रयास रहेगा कि हल्के की जनता को सैनिक स्कूल मिले। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मेरा नाम कबूल सिंह है, मैं जोधपुर कला से हूँ। हमारे अड्डे पर इतना पानी भरा हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, उधर से आए हो तो दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, आने का रास्ता नहीं था। हम भी दूर से घूम के गाड़ी लेकर आए हैं। जी, अभी तो एक बारिश हुई है, ये स्थिति है, फिर आगे कैसे होगा? पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। जो हमारे बड़े गांव हैं, जिसमें जोहजू कलां भी हमारा बहुत बड़ा गांव है, जिसमें आबादी 10,000 से ज़्यादा है, तो जितने बड़े गांव हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ अधिकारियों के माध्यम से ये लिख के भेजा है कि उनमें शहर की तर्ज पे सीवरेज सिस्टम डाला जाए। और जोहजू कलां जिस गांव की ये बात कर रहे हैं, इस गांव में बहुत पहले जब चौधरी मीर सिंह जी यहाँ विधायक मंत्री बने थे, जब उन्होंने सीवरेज की व्यवस्था करवाई थी, जो अब वो काफ़ी नीचे दब गया है और ख़त्म हो चुका है। तो अब नए सिरे से हम सीवरेज की व्यवस्था उसमें की जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जोहजू एक जो कस्बा है, जिसको एक मास्टर प्लान के तहत हम विकास करने जा रहे हैं, जिसको एक शहर के रूप में बहुत ही जल्दी उसको विकसित किया जाएगा। बड़ा भरोसा दे रहे हैं कि जोहजू के लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा, और जो पानी की निकासी और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो जोहजू में होंगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। समस्या ये तरह की मंडी के साइड के बाहर कर जो जमीन है जी, इसमें खड्डे और पानी भरा हुआ है। ये पानी सारा बस स्टैंड की तरफ, चौक की तरफ झुकाड़ है, तो ये समस्या कैसे जल निपटाएंगे? भराव की समस्या रहेगी। अभी यहाँ का बारिश- पानी ये क्या चौक पर जाता है और आपको वहाँ में प्लानिंग इकट्ठा है हो जाता आपकी? है। या आपके इसके अधिकारियों से- लिए क्योंकि व्यवहारिक तौर के ऊपर जब भी अनाज की खरीद हुई है और जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो ये आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला और ये जल भराव आज देखने को मिला है इसमें। तो इसके लिए मंडी के अंदर भी सीवरेज की व्यवस्था है, अगर वो ठप है तो क्यों है, इसका पता लगाया जाएगा। और अगर ऐसा किसी की संभव है कि जो यहाँ जिम्मेवार अधिकारी है उससे बात हो सके? हेलो, हाँ नमस्कार सेक्रेटरी साहब, ये जो बारडा की अनाज मंडी में है, आज हमारा कार्यक्रम भी है और यहाँ आने का मौका मिला, और सौभाग्य से आज यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। तो कहीं ना कहीं आपकी मंडी में अभी तो चलो अनाज नहीं है यहाँ पे, परंतु यहाँ जल भराव पूरी तरह से मंडी के अंदर है। इसके लिए ये किस लिए हुआ और इसकी कब तक आप निदान कर देंगे, ताकि आगे आने वाले समय जो बारिश हो उसके अंदर इस प्रकार की समस्या किसानों को ना हो? क्या व्यवस्था करेंगे इसकी? जी जी हाँ, जो भी इसके अंदर व्यवस्था हो सकती है, इसका आप एक बार तुरंत प्रभाव से और 1-2 दिन के अंदर चेक करके इसकी व्यवस्था करवाइए। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि जो ये जल भराव की समस्या है, बोला मैं इसकी एक बार विजिट कर लेता हूँ अभी, और विजिट करके और इसके अंदर जो भी हम कर पाएंगे अधिकारियों से एक्शन, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड के अंदर सेक्रेटरी के अंडर में तो ये मंडी होती है, और काम जो करवाना होता है उसके अधिकारी एक्शन अलग होते हैं, एक्शन SDO जी अलग होते हैं। बोला जी हम उनसे और आपसी तालमेल करके इसको बिल्कुल व्यवस्थित करवा देंगे। बड़ी बात कही है, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन लगाया विधायक जी ने, गंभीरता से लिया जल भराव की समस्या को, और 1-2 दिन में ये समस्या हल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने माडी साहब, जनता दरबार लगाया ETV पर। माडी साहब ने कहा है कि बारडा हल्का जो है, जो उसकी स्थिति और जो परिस्थिति रही पिछले वर्षों में, वो अब नहीं होगी, क्योंकि चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें और चाहे रोज़गार की बात करें, उनके लिए प्रायोरिटी है बारडा हल्का। और जब 5 साल बाद स्थिति होगी तो कोई नहीं कहेगा कि ये बारडा वो है जो बरसों पुराना है, तस्वीर बिल्कुल बदल लेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं को समाधान से मिलवाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।